तो हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर के साथ। एक ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी हमारे देश में कब्जा करने पर वो हो चुके हैं, उतारू हो चुके हैं। आज ऐसी एक घटना सुनाने वाली हूं जिसे सुनने के बाद आप सीमा हैदर केस पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ दी थी। एक पाकिस्तानी महिला 9 सालों से बरेली के एक सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर कार्य कर रही है। गवर्नमेंट जॉब में रहने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। वो दस्तावेज उसके पास कैसे आए, 9 सालों से वो सरकारी टीचरी कैसे कर रही थी, ये बात सामने आई ही थी। उसको सस्पेंड किया गया था, उसकी जांच चल रही थी। अभी पहलगाम घटना के बाद से वो महिला फरार चल रही है। तो सोचिए, एक पाकिस्तानी महिला भारत में 9 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, सबके आंखों में धूल झोंक कर सरकारी सैलरी ले रही थी और हमारे देश में हमारे नागरिकों का हक खा रही थी। और जैसे ही पहलगाम हमला होता है, 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी होता है, उसके बाद वो महिला तुरंत फरार हो जाती है। तो सोचिए, हमारे देश में कितने पाकिस्तानी आकर छुपकर भेष बदलकर किस रूप में छुपे हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो वो महिला को ढूंढने के लिए हमारे देश की जो बरेली यूपी की है 8 टीम काम करी, पुलिस की 8 टीम काम करी। सोचिए, एक महिला को ढूंढने के लिए 8 टीम लगाई गई है। अभी तक पुलिस ढूंढने में नाकामयाब रही है। आखिर कहाँ जाकर छुप गई वो महिला इतना बड़ा अपराध करने के बाद? हम जिस देश के नागरिक भी नहीं हैं, आखिर हम वहाँ सरकारी नौकरी कैसे पा सकते हैं? जैसा कि आज का वीडियो एपी सिंह जी आपके आंख कान नाक खोलने के लिए है, क्योंकि ये एक पाकिस्तानी महिला अवैध घुसपैठी सीमा हैदर को यहाँ सारे फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर यहाँ बसाने का काम कर रहे हैं। तो कुछ इस महिला के साथ भी ऐसा ही रहा होगा। जो आंकड़ों के हिसाब से हम अंदाजा लगाते हैं, ये महिला 9 सालों से नौकरी कर रही होगी। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से जिस भी तरीके से आई हो ये, और यहाँ पे इसने किसी शख्स को फंसाया होगा या उससे शादी की होगी, उसके एवज में उसके आधार पर इसने डॉक्यूमेंट तैयार किए होंगे और उसके आधार पर इसने नौकरी पाई होगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है जॉब के लिए। मैंने भी अप्लाई किया है, 2020 से हमारा भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर लटका हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती है सरकारी नौकरी पाने के लिए। एक छोटा सा कागज भी अटक जाए तो नौकरी जांच बैठ जाती है। फाइनली इस महिला पे जांच बैठ ही रही थी, काम चल ही रहा था, लेकिन इस महिला ने अब ये बात साबित कर दी कि ये भारत में आना इसका मकसद कुछ बहुत बड़ा था, जैसा कि सीमा हैदर का। क्योंकि ये महिला फरार चल रही है, इसे ढूंढने में 8 पुलिस टीमें नाकामयाब हुई हैं। तो जो लोग कहते हैं सीमा यहाँ की नागरिक है, यहाँ की हिंदू बन गई, सनातनी बन गई है, तो आप लोगों के मुंह पे तमाचा मारती हुई पाकिस्तानी औरतें जो आकर यहाँ का नागरिकता लेने के चक्कर में पागल होती, यहाँ पे बस जाती हैं और फिर पीठ पीछे जो साजिश ये करती है उसको तुम लोग अनदेखा देखकर एक अंधभक्त बनकर तुम कहते हो कि सनातनी बन गई। और सीमा हैदर केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ चंद लोग बैठे हुए हैं जो सीमा हैदर का विरोध करते हैं, उन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। हालांकि ऐसे लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कानून और अपने संविधान के अनुसार ही काम करता है। जो गालीखोर गंदे लोग हैं उनका काम सीमा हैदर को यहाँ रखकर उससे पैसा कमाना हो सकता है या हमारे देश के खिलाफ साजिश रचना हो सकता है। मैं तो कहती हूँ भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सीमा हैदर या पाकिस्तानी महिलाओं से पहले उन लोगों को पकड़िए ना जिन लोगों से इनके तार जुड़े हैं, जो लोग इनको यहाँ रख कर यहाँ पर भारत की धरती पे लोगों का हक मार रहे हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रहे हैं। अब लगातार पुलिस एक्शन में आई है और महिला की खोजबीन चल रही है। साथ ही लगातार पाकिस्तानियों को एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है। सोचिए, भारत देश में इनलीगल तरीके से आकर किस तरीके से छुपते हैं। इसका कारण हमारे ही देश में बैठे वो चंद गद्दार हैं जो इन महिलाओं को ऑफर करते हैं इंडिया में आने का, या गलत तरीके से अवैध रूप से घुसाकर इनको प्रोटोकॉल देते हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों पर जो ऐसी महिलाओं को यहाँ पे घुसाकर रखते हैं। इनकी नज़र में वो औरत है, केवल औरत नजर आती, इनको ये नहीं नजर आता है वो औरत अपने साथ कौन सा तांडव लेके भारत के अंदर घुसी है और उस औरत का मकसद आने वाले समय में क्या हो सकता है।
केवल इनको महिला सताई हुई या फिर महिला हिंदू धर्म में आई हुई नजर आती। इनको ये नहीं नजर आता कि वो महिला पाकिस्तानी है, दुश्मन देश की है और उसका इरादा कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे देश के लिए बिल्कुल भी सही ना हो। लेकिन इनको कौन समझाए भाई, ये मंद बुद्धि के जो बैठे हमारे देश में गद्दार ना, इन गद्दारों ने कसम खा ली कि ऐसी औरतों को जो पाकिस्तान से आई हैं और दुश्मन देश से आई हैं, उन औरतों को यहाँ पे बढ़ावा देना है, उनको प्रोटोकॉल देना, उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देना है ताकि वो हमारे देश में घुसकर सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे सके। तो दोस्तों, आप सभी इस समय बड़े एक्टिव हो और आवाज भी उठा रहे हो इस मामले में। इस आवाज को दबने नहीं देना है। सीमा हैदर के साथ साथ जितने भी पाकिस्तानी महिलाएं भारत में घुसकर आ रही हैं, उन सब का पत्ता साफ करवाना बहुत जरूरी है। सरकार को जल्द से जल्द ऐसे मामलों पे चेतना चाहिए, लौटना चाहिए, जागृत होना चाहिए, अपने आंख कान नाक खोलने चाहिए। आखिर हमारा इतना बड़ा देश जो स्वतंत्र भारत है, पाकिस्तानी लोग कैसे आकर यहाँ पे अपना जमवाड़ा लगा दे रहे हैं और इनका पता भी नहीं चल रहा है किस रास्ते से आ रहे हैं। जो हमारे देश में बैठे गद्दार हैं, जो ऐसे लोगों को ऑफर करते बुलाते, उन लोगों पर सख्त से सख्त नजर रखी जानी चाहिए। अभी जब ये अल्टीमेटम जारी हुआ 48 घंटे का, पाकिस्तानियों को चुनकर वापस भेजने की बारी आई, तो आपने देखा भारत के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी घुसकर आकर बस चुके। कोई 20 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, 45 साल से रह रहा है, चाहे लॉन्ग टर्म वीजे में रह रहा है। तो क्या वीजे पर इतना लंबा टाइम तक किसी पाकिस्तानी दुश्मन देश के नागरिक को रहने देना चाहिए जबकि उसके पास कोई वीजा नहीं है? इतने सालों में इनके मंसूबे क्या हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वो महिला के पीछे अब पूरी पुलिस फोर्स लगी है। हमारी पुलिस फोर्स, जहाँ हमारे देश में इतना बड़ा देश है, हर पल हर घंटे एक न एक क्राइम होता है, वहाँ पे पुलिस फोर्स कम पड़ जाती, लेकिन एक महिला के पीछे 8 टीम लगी हुई है। तो सोचिए, हमारा देश जो इनको सैलरी दे रहा है सरकारी पुलिसकर्मियों को सिक्योरिटी के लिए, वो सिक्योरिटी इन आम एक पाकिस्तानी महिला के लिए लगाई जा रही है। 8 टीम, सोचिए एक टीम में कितने मेंबर होते हैं, और 8 टीम गठित की गई है। उन 8 टीमों की जो सैलरी होती है महीने की लाखों में जाती है। तो ये लाखों का जो घोटाला है पाकिस्तानी हमारे देश में बैठकर कर रहे हैं, उसका जो पैसा जाता है आम नागरिक के टैक्स से जाता है। तो इसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगते है? हमारा देश क्यों भुगते, हमारा सरकार क्यों भुगते, हमारे जो शहीद होते वो भाई बहन क्यों भुगते? भाई, ये पाकिस्तानियों ने मुंह उठाकर यहाँ भारत को क्या धर्मशाला बना दिया? जब भी हम धर्मशाला कहते हैं तो कुछ लोगों को मिर्चें लग जाती है। भाई, हमारा देश है, इतना बड़ा है, सक्षम है 8 देशों को पालने में, लेकिन यहाँ खैरात नहीं बढ़ती है। यहाँ पे अगर सरकार सारी सुविधाएं अपने देश के नागरिकों के लिए अवेलेबल कराती है और जो सरकार है भारत की जनता चुनती है, ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठिए नहीं चुनते। सीमा हैदर को यहाँ रखने के लिए कई लोग दावे कर रहे हैं कि सीमा 20 साल तक नहीं जाएगी, जो उखाड़ना उखाड़ो। हम कुछ नहीं उखाड़ेंगे, लेकिन अपनी सरकार से सवाल करते हैं, अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जल्द से जल्द इनके असली औकात इनको याद दिलाई जाए। ये कभी भी किसी के सगे नहीं हो सकते। आखिर दुनिया से चुन चुन के सब लोगों को भगाया जा रहा है। सीमा हैदर का मैटर इतना ज़्यादा क्यों? जहां पब्लिक आवाज़ उठा रही कि सीमा हैदर को उठाकर फेंक देना चाहिए, इसके साथ 4 सपोले हैं। तो सरकार को इसके केस वेस निरस्त करके इस महिला को जल्द से जल्द पाकिस्तान उठाकर फेंक देना चाहिए या इसको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। AP सिंह जो इसके भाई बनते, इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर एकमात्र ऐसे वकील हैं जो हमारे देश के खिलाफ, हमारे कानून के खिलाफ एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी के पूरे रिश्ते नाते मायका ससुराल सब बनाकर यहाँ पे बैठ चुके हैं। अगर हम इस अवैध घुसपैठी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमको जेल भेजने की धमकी दी जाती है, हम पे कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है, हमको फांसी तक दी जाने की धमकी दी जाती है। क्यों भाई? हम किसी गैर मुल्क से भागकर धोखाधड़ी से आपके देश में घुसे हैं? हम भारत की धरती पर जन्मे हैं और हमारे परिवार पूरा हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस में है। आर्मी, मेरा पूरा मायका और ससुराल पूरे देश सेवा में है। तो हम अधिकार रखते हैं अपनी बातों को सरकार तक रखने का। तो दोस्तों, आप लोगों से कहते हैं अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी किस भेष में कब से आपके बीच रह रहा है। वो महिला 9 सालों से एक टीचर बनकर उस स्कूल में नौकरी कर रही है, तनख्वाह ले रही है, लेकिन किसी को पता तक नहीं है, भनक तक नहीं है कि वो महिला जो वहाँ पे सैलरी ले रही है
वो एक पाकिस्तानी महिला है। सोचिए, जहाँ पे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इतने लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराता है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी घटना घटित कर देती कोई पाकिस्तानी महिला है, जहाँ हजारों की संख्या में हमारे आने वाले देश के भविष्य बच्चे पढ़ रहे होते, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो सीमा हैदर को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या आप गारंटी लेते हो आने वाले समय में अगर हमारे देश में कोई ऐसी घटना हो जाती जैसे कसाब ने किया था, क्या उसकी जिम्मेदारी आप अपने सर पे लोगे? फिलहाल रबुरपुरा के लोग इस सीमा हैदर के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि जान चुके हैं लोग कि ये महिला पाकिस्तानी हमारे दुश्मन देश की है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदार है, इसके तार जुड़े हैं। और किस तरीके से आए दिन AP सिंह जी इस महिला को बचाने के लिए तरह तरह के यहाँ पे स्वांग रच रहे हैं, ड्रामे रच रहे हैं, वो पूरी दुनिया की नज़र में है। तो आप लोगों से कहती हूँ, जागिए, उठिए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का समय नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा देश है। हम किसी भी गैर मुल्क के व्यक्ति को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे देश में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, भाई भाई हैं, सब आपस में प्रेम है। इस प्रेम को जो तोड़ने का प्रयास करेगा वो भाई वही आतंकवादी कहलाएगा। और जो इंडिया में बैठे मुस्लिम हैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, भारत देश में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत का पीते हो, भारत की धरती पे जन्मे हो, तो फिर पाकिस्तान से क्यों उठा लाते हो शादी के लिए? आप जानते नहीं हो कि वो हमारा दुश्मन देश है? अभी देखा आपने 2-2 साल की, 1-1 साल की, 1.5-1.5 महीने की बच्चे अपने माँ बाप से, माता से और पिता से अलग हो रहे हैं। कारण कि आप अपना रिश्ता ढूंढने के लिए पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान घूमते हो। जानते हो दो देशों के बीच के संबंध, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हो। अब इस घटना ने बहुत सारे लोगों की आंखें खोल दी, शायद आगे को ऐसी घटनाएं ना होंगी। इसीलिए भारत देश वीजा नहीं देता ना पाकिस्तान को, यही कारण है। क्योंकि इस तरीके से चोरी छुपे से जो यहाँ पे बना दिया धर्मशाला, वो धर्मशाला देखने के काबिल नहीं है। तो हमारा देश है भारत, अपने भारत देश में हो रहा गलत के खिलाफ हम हमेशा खड़े थे, खड़े हैं, खड़े ही रहेंगे। जिसको जो करना करिए, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है। फिर से एक बार भारत सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो अवैध घुसपैठी सीमा हैदर की वजह से हमारी भारत की धरती पर एक सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे कानून पर सवाल खड़ा हो रहा है, हमारे सरकार पर सवाल खड़ा हो रहे हैं, तो इस महिला को इसके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुँचाया जाए, ताकि हमारी भारत सरकार पर इस तरीके के फिजूल सवाल खड़े ना हो। हमारी भारत सरकार सक्षम है हर डिसीजन को लेने के लिए, और किसी को भी अधिकार नहीं है सरकार पर कोई सवाल खड़ा करे। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। अपना अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।